हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th हिंदी की कार्यपुस्तिका का अध्याय 8 जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों या वाक्यांशों के लिए कविता में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं? पहुंचने का स्थान, गंतव्य, इंतजार, प्रतीक्षा, सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना या डूबना, पृथ्वी एवं ग्रहों के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। प्रश्न 2, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? इसका उत्तर है चिड़िया अपना घोंसला घास फूस और तिनकों से बनाती है। प्रश्न 3, तुम्हारे आसपास कौन सी रेलगाड़ियाँ चलती हैं? ये कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? रेलगाड़ी मुंबई एक्सप्रेस। गरीब रथ कहाँ से? दिल्ली से और निजामुद्दीन से कहाँ तक? मुंबई और कानपुर तक। प्रश्न 4, किसी का इंतज़ार करते हुए तुम्हारे मन में कौन कौन सी बातें आती हैं? इसका उत्तर है किसी का इंतज़ार करते हुए मन में तरह तरह की विचार आते हैं कि गाड़ी लेट तो नहीं, कितनी देर में आएगी, देर से क्यों आ रही है, आदि आदि। प्रश्न 5, तुमने अपने नाना नानी दादा दादी से कोई कहानी सुनी होगी, उसे अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है एक कुआं प्यासा था, उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी थोड़ा था, कोई ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कोई ने पिया पानी और उड़ गया। प्रश्न 6, अंतरिक्ष के पार अथवा दुनिया की खबरों का पता हमें कैसे चलता है? इसका उत्तर है समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार वाले चैनलों से, रेडियो के समाचार प्रसारण द्वारा। प्रश्न 7, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, इस वाक्य को गद्य रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है, इसी प्रकार निम्नलिखित काव्यांशों को गद्य रूप में लिखो। पहला, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इसका उत्तर है रेलगाड़ी भी निश्चित समय तक गंतव्य तक पहुंच रही है। दूसरा, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। इसका उत्तर है अभी भी अतीत का अंतिम भाग कहा जाता है। प्रश्न 8, पहला, इस कविता में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है विस्मयादि बोधक, पूर्ण विराम, अल्प विराम। दूसरा, अप्रयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कविता में किन किन पंक्तियों में हुआ है? इसका उत्तर है नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इन्हीं विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाओ। अरे वह कहाँ गया? मोहित, रोहित और ज्योति घर जा रहे हैं। प्रश्न 9, हिमालय पर्वत पर अल्मोड़ा नाम की एक बस्ती है, उसमें एक बड़े मियाँ रहते थे, उनका नाम था अब्बू खां। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था, बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते और शाम को घर लाकर बांध देते। अब्बू गरीब थे और भाग्य भी उनका साथ नहीं दे रहा था, उनकी बकरियां रस्सी तुड़ाकर भाग जाती थीं। पहाड़ पर भी भेड़िए रहता था, वह उन्हें खा जाता था, मगर अजीब बात यह है कि अब्बू खां का प्यार, न शाम के दाने का लालच और न भेड़िए का डर उन्हें भागने से रोकता। उन्हीं बकरियों में एक चांदनी नाम की बकरी थी जिससे अब्बू को इतना अधिक प्यार था कि वो उसे कभी भी किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार न थे। कहानी के अंश में आए सर्वनामों को छांटो, यह भी लिखो कि उनका किसके लिए प्रयोग किया हुआ है। उसमें अल्मोड़ा के लिए, उनका बड़े मियाँ के लिए, उन्हें अब्बू खां के लिए, उन्हें बकरियों के लिए, उनकी अब्बू खां के लिए, वह भेड़िए के लिए जिससे चांदनी बकरी के लिए। प्रश्न 10, इन वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। पहला, भेड़िया उन्हें खा जाता था, वह उन्हें खा जाता था। दूसरा, अब्बू खां गरीब थे, वे गरीब थे। तीसरा, अब्बू खां को बकरियां पालने का शौक था, उनको बकरियां पालने का शौक था। चौथा, चांदनी को अपनी आज़ादी प्यारी थी, उसको अपनी आज़ादी प्यारी थी।
प्रश्न 11, कई वस्तुएं ऐसी हैं जो एक होती हैं तो उसे अलग ढंग से बोलते हैं और एक से अधिक होने पर अलग ढंग से, जैसे डंडा डंडे डंडों, बच्चा बच्चे बच्चों, कुत्ता कुत्ते कुत्तों, कपड़ा कपड़े कपड़ों, अंडा अंडे अंडों, शाला शालाएं शालाओं, माला मालाएं मालाओं, कला कलाएं कलाओं, लता लताएं लताओं, ललिता ललिताएं ललिताओं, बाल्टी बाल्टियां बाल्टियों, नदी नदियां नदियों, राखी राखियां राखियों, टोपी टोपियां टोपियों, गोपी गोपियां गोपियों। प्रश्न 12, इन शब्दों के अलग अलग रूपों के वाक्य बनाओ। पहला, राहुल अपने पास डंडा रखता है। दूसरा, उसने डंडे से कुत्ते को पीटा। तीसरा, उसने कुत्ते को डंडे लगाए। चौथा, नीला कपड़ा अच्छा लगता है। पांचवा, नीले कपड़े पर प्रिंट है। छठा, नीले कपड़ों में भी सभी सुंदर लगते हैं। सातवां, अंगूर की लता फैल रही हैं। आठवां, अंगूर की लताएं लंबी होती हैं। नौवां, अंगूर की लताओं में अंगूर लटक रहे हैं। पहला, अध्यापन एक कला है। दूसरा, बच्चों में अनेक कलाएं होती हैं। तीसरा, अध्यापक को सभी कलाओं का ज्ञान होता है। चौथा, राखी का त्यौहार आ रहा है। पांचवा, राखी वाला सुंदर सुंदर राखियां बेच रहा है। छठा, सुनार के पास सोने चांदी की भी राखियां थीं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 कबीर की साखियाँ करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।